गुड मॉर्निंग। सेम उसी टाइप क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कम है या तीसरी संख्या पहला संख्या से अधिक है, और लास्ट में कौन संख्या किससे कितना परसेंट कम है या अधिक है। उसी टाइप के कॉन्सेप्ट को हम एक अच्छा क्वेश्चन जो कि हम दोबारा से लेकर आए हैं, क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अलग ढंग से बताएंगे। पिछले क्वेश्चन में हम तीसरी संख्या को 100% मान के बता रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन को हम इस ढंग से बताएंगे कि यदि इस ढंग से आप अगर समझ जाते हैं तो क्वेश्चन में कितना परसेंटेज का मान दिया रहेगा, और इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जैसे क्वेश्चन है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 11.11% अधिक है, कह रहा दूसरी संख्या से 11.11% अधिक है। तो हम पहला क्या करते हैं कि दो संख्या रखते हैं। पहला दो संख्या रखते हैं। 11.11%, इसका मान क्या होता है? 11.11%, इसका मान होता है 1/9। क्वेश्चन जो समझाना चाह रहे हैं उसको खाली समझना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 11.11% अधिक है। दूसरी संख्या से हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिसके साथ का या से लगा रहेगा वो बेस होता है। तो दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या क्या होगा? बेस होगा, और बेस क्या है? 9 है। तो दूसरा संख्या क्या होगा? 9। क्या दूसरी संख्या से, तो से लगल है दूसरी संख्या साथ में, तो बेस क्या है? 9। दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 9 का बेस जिसके साथ से लगल रहेगा 100 होगा। तो दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या के साथ से लगा हुआ है, तो बेस जो 9 होगा वो दूसरी संख्या होगा। से 11.11% अधिक है। तो ये जो 9 है, हम पिछले क्लास में बताए हैं कि 100% के बराबर होता है, और उसका 11.11% ऊपर वाला होता है, या यहाँ जो भी परसेंटेज मान होगा इसका ऊपर वाला होता है। तो 9 का 11.11% 1 होगा। तो दूसरी संख्या से दूसरी संख्या 9 हो गया, और इसका 11.11% 1 हो गया। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा? 10। दूसरी संख्या 9 और उसका 11.11% 1, तो पहली संख्या 10। तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, अब यहाँ हम लिखते हैं 12%, इसका मान होता है 1/8, इसका मान होता है 1/8। तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या हम पहले लिख लेते हैं, दूसरी संख्या तीसरी संख्या। दूसरा जो संख्या है तीसरा संख्या से, तो से मतलब बेस, बेस क्या है? 8। तीसरा संख्या से, तो बेस हो गया 8। 12%, तो ये अपने आप का 100%, इसका 12% 1, और तीसरी संख्या से 8, कितना कम है? 12%, यानी इसका 12% 1, यानी 8 से 1 कम है, तो 2 हो गया 7। ये चीज़ को जो समझ रहे होंगे ना, इस टाइप के क्वेश्चन में कितना बड़ा परसेंटेज देगा ना, कहीं से कोई सूद दिक्कत ना होगा। हम दूसरा क्वेश्चन इसमें 100+ वाला देंगे। अब कम है, कह रहा है पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट? पहली संख्या तीसरी संख्या दूसरा संख्या में बराबर नहीं है। दूसरा संख्या को बराबर कर लेंगे तो दूसरा संख्या बराबर हो जाएगा। कैसे? तो इसमें 7 से गुना
और इसमें 9 से गुना करते हैं तो 10 सत्ते 70, ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 72। तो ये हो जाएगा पहला संख्या, ये हो जाएगा दूसरा संख्या, ये हो जाएगा तीसरा संख्या। इसको भी गुना करते हैं 9 से 63 और 9 से 72, सॉरी 7 से 70, 9 से 63, 9 से 63 और 9 से 72 बराबर हो गया बीच वाला संख्या, दूसरा संख्या बराबर हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, पहला संख्या 70, दूसरा 63, तीसरा 72। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या तीसरी संख्या का, तो जिसके साथ का लगल रहेगा वो नीचे में जाएगा। 70, 72 कितना परसेंट है? काट देंगे। 18 चौक 25 चौक, अब नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा तो परसेंटेज हो जाएगा। 25 सत्ते कितना होता है? 175 बटे 18, यही परसेंट हो जाएगा। अब जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं उसको थोड़ा सा गौर से समझने का प्रयास करेंगे कि पहली संख्या दूसरी संख्या से से लगल है तो बेस होगा दूसरी संख्या। 11% अधिक है। दूसरी संख्या से दूसरी संख्या 9 और 9 का 11% 1, तो पहली संख्या जो है 9 से 1 अधिक है तो पहली संख्या 10। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 12% कम है, तीसरी संख्या से 12% कम है, 12% 1/8, तो बेस जो होगा हमेशा जिसके साथ से लगा हुआ है, तीसरी संख्या साथ से लगा हुआ है, तीसरी संख्या 8 का 12% 1, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 8 से 1 कम, 8 से 1 कम। अब बीच वाला बराबर करेंगे, 7 से इधर 9 से इधर गुना कर देंगे। 7 से 70, 7 में 63, यो गुना करेंगे 9 से 63, 9 से 72, 63 बराबर हो गया बीच वाला संख्या, दूसरी संख्या 63 बराबर हो गया, 70 63 72। तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या तीसरी संख्या का 70 72 का कितना परसेंट है? 1750 बटे 18%, उतना परसेंट है। इससे अगला क्वेश्चन में हम क्या करेंगे ना कि थोड़ा सा और जो है एक, इसके बाद ये लास्ट कॉन्सेप्ट का, इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन हम बताएंगे कि मान लेते हैं हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, बशर्ते इसमें हम कुछ और चेंज कर देते हैं। चेंज करेंगे तब समझ में आएगा कि जो हम कहाँ कहाँ बताना क्या चाह रहे हैं। चलिए इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज़ अगर समझ रहे हैं, इसके बाद जो हम चेंज करेंगे वो समझ रहे होंगे, तब क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन का करना बिल्कुल इजी। चलिए हम इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा परसेंटेज लेवल को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में क्या करते हैं, थोड़ा सा हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं ना कि 111.11% कर देते हैं, और इसको जो है 37.5% कर देते हैं, या 137.5% कर देते हैं। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 111.11% अधिक है, तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 137.5% कम है। कम तो होगा नहीं, लेकिन जो भी होगा हम देख लेंगे। तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट, देखो क्वेश्चन बताने का मेरा कुछ ये नहीं है
कि बस हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कुछ अलग ढंग से। बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा भी होता है तो चलेगा, समझाना जो चाह रहे हैं उसको समझें। यहाँ हम क्या करते हैं कि 137.5% कम नहीं है, अधिक कर देते हैं। कम करेंगे तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या कि जो भी होगा वो बड़ा ही होगा, 100 से ऊपर है तो सब बड़ा ही होगा। 100 से ऊपर का मान है तो बड़ा ही होगा, अधिक होना ही चाहिए, घटेगा नहीं, कम नहीं होगा वहाँ पे। तो क्वेश्चन फिर से कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 111.11% अधिक है, तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 137.5% अधिक है। तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है? अब यहाँ ये है बात है कितना परसेंट कम है या अधिक है, क्या दोनों बात हो सकता है। यहाँ पर हम यहाँ लिखते हैं कितना परसेंट कम या अधिक है। अब जो सेंस में आ जाएगा क्वेश्चन हम समझ जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसका मान निकालते हैं, 111.11% होता है कितना, तो वहाँ से हमको समझ में आएगा कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो 111.11%, 111.11% है, 111.11% है, तो इसको हम पहले फ्रैक्शन बदलते हैं। ये हो जाएगा 100% अब प्लस 11.11%। जब 100% प्लस 11.11% करते हैं तभी होता है 111.11%। पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है ना, लेकिन हाँ हस्ती जिंदा रहेगा, इससे डूबेगा नहीं। तो 111.11% यानी 100% प्लस 11.11% तोड़ दिए। 100% 1 के बराबर, 11.11% 1/9 के बराबर, ठीक है। अब इसका भी जोड़ करेंगे, 9 एकम 9 1 10/9 हो जाएगा। 9 एकम 9 1 10/9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन जो है मज़ेदार बनेगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या हमेशा बेस होगा, दूसरी संख्या से 111.11% अधिक है। तो 9 का जो है ना 111.11% 10 होता है, ठीक है। 9 का 111.11% 10 होता है। तो कह रहे 9 से 111.11% यानी 10 अधिक है। तो 9 से 10 अधिक का मतलब कितना है? 19 है। ये चीज़ को समझना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 111.11% अधिक है का मतलब क्या हुआ? दूसरी संख्या से दूसरी संख्या हमेशा बेस वाला हुआ, नीचा वाला हुआ, बेचा, उससे 111.11% होता है 10, वो अधिक है पहली संख्या। तो 9 से 10 अधिक हो गया तो कब कितना हो गया? 19। अच्छा, अब कह रहा था दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 137.5% अधिक है। तो 137.5% ये हो जाएगा 100% प्लस 37.5%, 100% प्लस 37.5%। तो ये डिफिकल्ट हो गया ना, हो गया 100% 1 के बराबर। अब हम जानते हैं कि सर 12% होता है 1/8 के बराबर। यहाँ लिखते हैं सर 12% 1/8 के बराबर। तो इसमें जब हम 3 से गुना करेंगे, इसमें जब हम 3 से गुना करेंगे तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सर 37%, आई हो जाएगा 3/8।
तो 12.5% जब 3 से गुना करेंगे तो 37% होगा, और 12.5% मान 1/8, तो इधरों 3 से गुना करना पड़ेगा तो 3/8 हो जाएगा। तो 37% का मान कितना, 3/8। 100% मतलब 1, और 37% मतलब 3/8। अब यही करते ताकत 8 कम 8 3 11/8, तो 137.5% 11/8। तो यहाँ से निकालेंगे कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, अब तीसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या कितना होगा 8 का, तीसरा संख्या साथ से लगा हुआ, तो तीसरा संख्या कितना होगा 8। कितना अधिक है 137.5%, तो 8 का 137.5% होता है 11, उतना अधिक है, तो 8 से 11 अधिक है, कितना हो जाएगा 11 8 19। ठीक है, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 137.5% अधिक है, मतलब क्या हुआ कि तीसरी संख्या 8 और उससे 11 अधिक तो 19। क्लियर। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि दूसरी संख्या एगो 9 हुआ, एगो हुआ 19, तो दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। पहले जब बराबर करेंगे तब पहला संख्या दूसरा संख्या तीसरा संख्या एग्जैक्ट आएगा। तो इधर करना होगा 19 से गुना, इधर करना होगा 9 से गुना। तो 19 को जब 19 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 को जब 19 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 361। 19 का स्क्वायर 361, 18 का 324, 19 नमा 171, 19 नमा 171 और 9 8 72। ठीक है, तो ये हो गया पहला संख्या 361, दूसरा संख्या 171, 171 बराबर हो गया, और तीसरा संख्या 72। फिर से लिखते हैं, पहला संख्या दूसरा संख्या तीसरा संख्या। कॉन्सेप्ट मज़ेदार है, जो भी कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार, इस पर क्वेश्चन जब करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। किसी भी प्रकार से उल्टा पुल्टा कुछ हो कर दे, जिसका मान एक रंग नहीं आया, जैसे दूसरा का मान एक रंग नहीं आया, तो एक आप 19 से 19 गुना कर देना, बराबर हो जाएगा, जो आएगा पहला दूसरा तीसरा बराबर। तो पहला संख्या 361, दूसरा 171, तीसरा 72। कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से, यहाँ से होगा कितना % कम या अधिक है। किसको किससे बोला है, पहली संख्या तीसरी संख्या से, तीसरा से, इसके से इससे बोला है कितना % अधिक या कम है, अधिक है ना, अधिक है। 72 से 361 अधिक है, कितना अधिक है देखो, 361 72 घटाते हैं, 11 में 2 गया 9, 15 में 7 गया 8। ठीक है, वही हो गया 2। 289 अधिक है, पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना अधिक है, 289 अधिक है। किस से, तीसरी संख्या से, तो 289 अधिक है, किससे अधिक है, तीसरी संख्या से, तो गुना 100। ठीक है, तो यहाँ कम या अधिक लिखे हुए थे, तो क्या है, अधिक है, कम न है, अधिक है। वही काटना है, इसको नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, ऐसे ही गुना कर देंगे, कटेगा का है ना, 25 चौक 100, 18 चौक, अब नहीं कटेगा ये, 9 17 नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 289 गुना 25/18%।
अधिक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सोचा जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप से सोचेंगे तो बनेगा। या तो हम परसेंटेज मान लें 172 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का इसी टाइप से क्वेश्चन को सोचेंगे, आगे लेकर चलेंगे और जिस टाइप से क्वेश्चन बनेगा बनाएंगे। जिस टाइप से बताया है यहाँ पे 111% एक कुछ मान दे देंगे, खाली फ्रैक्शन निकलना चाहिए, कम बेसी जो भी होगा। जैसा ही पहला दूसरा नहीं बराबर है, चाहे दूसरा तीसरा नहीं बराबर है या दूसरा दूसरा नहीं बराबर है, बराबर करेंगे तो पहला दूसरा तीसरा एग्जैक्ट मान आएगा, परसेंटेज मान निकाल लेंगे वहाँ से, जो भी मान लास्ट में पूछेगा। तो ये था लास्ट इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन, जिस पे जितना क्वेश्चन बनेगा बनाएंगे। एक क्वेश्चन हम इसी में देते हैं, ये क्वेश्चन का आप उतारे चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। हम प्रयास रखेंगे इस पे क्वेश्चन दें, ताकि आप लोग भी जो है कुछ करें और इंटरेस्ट ले सब क्वेश्चन में। आपको एग्ज़ाम में पूछेगा तो कहीं कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। हम मिटाते हैं और प्रयास करते हैं क्वेश्चन इसी में देने का, आप लोग उतारेंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ 22.22% देते हैं और यहाँ जो है 62.5% देते हैं। पहला हम दिए हैं 22.5% अधिक है और दूसरा संख्या तीसरी संख्या से 62% अधिक है। तो पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना परसेंट कम या अधिक है। क्वेश्चन को करेंगे हम, इस क्वेश्चन को कल होगा तो मैं बता देंगे, लेकिन अपने से प्रयास एक बार करेंगे बनाने का, तब आप क्वेश्चन को समझना शुरू करेंगे और बनाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो या आज का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, शेयर दबा के करें। क्वेश्चन को उतार लें और कल हम इस पर बताएंगे कि कैसे यह बनेगा, अगर आप लोग से नहीं बने तो।